A very good morning to all my dear students. Dear students, today I will teach you the second kind of present tense, that is present continuous tense. सबसे पहले हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये बात मैं आपको बताऊं कि इसका पहचान कैसे करते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में आप रहा है, रही है, रहे हैं आदि देखें तो आप समझ जाइए कि वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। जैसे मैंने लिखा है, वह जा रहा है, मैं खा रहा हूँ, राम पढ़ रहा है। इन सभी वाक्यों में रहा है लगा हुआ है, तो ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज़ करना है, यहाँ मैंने बॉक्स में लिखा है। आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, राम, मोहन, इनके साथ इज़ का प्रयोग करते हैं। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं जैसे वी, यू, दे, राम एंड श्याम, बॉयज़, गर्ल्स, इनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं तो समझेंगे उसको। स्ट्रक्चर देखते हैं। हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। 3 स्ट्रक्चर देखेंगे, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। राइट, ऑब्जेक्ट होगा तो आप ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। चूँकि आई के साथ एम लगता है और हमेशा V1 प्लस ING फॉर्म लगता है, इसको आई एम राइटिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। यू एज ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होता है, बट यू के साथ हम लोग आर लिखते हैं, तो यू आर गोइंग। राम और श्याम खेल रहे हैं, तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग। राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर लगा, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर फॉलोड बाय नॉट लगाते हैं, प्लस V1 प्लस ING प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी। नेगेटिव में नॉट लगाते हैं। ठीक है, चलिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। आई के साथ अगेन एम का यूज़ किया, आई एम नॉट राइटिंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट। इंट्रोगेटिव देखते हैं, प्रश्नवाचक। इसके लिए स्ट्रक्चर है इज, एम, आर सबसे पहले यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस डॉट डॉट डॉट। मे बी ऑब्जेक्ट और मे नॉट बी ऑब्जेक्ट देयर। जैसे क्या मैं खेल रहा हूँ, अगर रहा, रही, रहे हूँ और अगर क्या है तो उसके लिए इज, एम, आर का हम लोग यूज़ करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एम आई प्लेइंग, चूँकि आई के साथ एम लगता है तो एम आई प्लेइंग। क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग। अंडरस्टैंड। क्या राम लिख रहा है, इज राम राइटिंग। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस होते हैं उसकी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसको समझने का और याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि स्ट्रक्चर को आप सीखें। स्ट्रक्चर को आप याद कर लेंगे और उसकी पहचान को आप ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चिंत ही सारे ट्रांसलेशंस को बना देंगे ईजिली। आगे देखते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं। मेरे पिताजी, माय फादर इज़ गोइंग टू मार्केट। सेकेंड है, मेरी माताजी खाना पका रही हैं। माय मदर इज़ कुकिंग। कुकिंग का मतलब खाना पकाना। तुम गृह कार्य कर रहे हो। तुम, यू आर डूइंग होमवर्क। गृह कार्य इज होमवर्क, यू आर डूइंग होमवर्क। राम और श्याम गीत गा रहे हैं। राम एंड श्याम आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्या हम सब खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग। आर वी प्लेइंग। नेक्स्ट देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और हैं। क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग। वे सब नहीं खेल रहे हैं, नेगेटिव है, 7 और 8 वाला। दे आर नॉट प्लेइंग। तुम नहीं नाच रहे हो, यू आर नॉट डांसिंग। इसके आंसर्स मैंने नीचे लिखे हैं।
देख सकते हैं, माई फादर इज़ गोइंग टू मार्केट, माई मदर इज़ कुकिंग, यू आर डूइंग होमवर्क, राम एंड श्याम आर सिंगिंग ए सॉन्ग, आर वी प्लेइंग, इज ही ईटिंग, दे आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट डांसिंग। इन दिस वे स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी। इसको आप शेयर करना, जिसको समझना होगा इसे समझ लेंगे आसानी से। एंड नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।